मैं महिमा चौधरी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बावली। इस प्रकार हमारी नदियां, नहरें, तालाब अत्यधिक प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे जलीय जंतु, स्थलीय जंतु व जलीय पौधों को अत्यधिक हानि हो रही है। ये हमारी रिवर क्लीनिंग मशीन है, जिसके द्वारा हम नदियों में से प्लास्टिक, बॉटल्स वगैरह, पॉलिथीन वगैरह साफ कर सकते हैं। मेरा नाम किरण है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज किठौर मेरठ है। मैंने जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बनाया है, जिससे जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक ऑर्क रिएक्टर की तरह कार्य करता है, जैसे कि ऑर्क रिएक्टर ये उच्च तापमान वाले प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमारा टरबाइन है, टरबाइन ये जलाशय यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, उससे हम ऑर्क रिएक्टर की मदद से, टरबाइन की मदद से हम बिजली बना सकते हैं। ऑर्क रिएक्टर यानी कि टरबाइन जब ये हमारा घूमेगा, तो इससे हमारी सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक बिजली पैदा करेगी, जिससे बिजली से हम कंपनियां और ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से घरों में भी इसे पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम सिफरा, मैं राजकीय हाई स्कूल मंडिया की कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरा जो मॉडल है पोस्चर करेक्टिंग बेल्ट एंड स्मार्ट चेयर फॉर परफेक्ट पोस्चर। इसका प्रमुख उद्देश्य है अपने शरीर के पोस्चरों को सही करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर अवस्थाएं परिवर्तित होती है, जिससे हमारा काम करने का तरीका होता है, उसे हम गलत अपना लेते हैं। जैसे कि झुककर काम करना, कंधे झुकाकर काम करना, गर्दन झुकाकर काम करना, जिससे हमें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कमर में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द। इन सब बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। मैंने देखा कि मेरे भाई टेलर का काम करते हैं। टेलर का काम अधिक बैठने का होता है। जो उनका बैठने का तरीका था वो गलत था, जिसकी वजह से उनके कंधे झुक गए, गर्दन में दर्द होने लगा है, कमर में, जिसकी वजह से उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता। मैंने जो बेल्ट बनाई है बिल्कुल 0 कॉस्ट में बनाई है। मैंने इन सब चीजों को देखते हुए ये बेल्ट बनाई है, जैसे कि घर में यूज होने वाला कपड़ा, या बच्चों के कपड़ों में यूज होने वाली बेल्ट, और इसमें टेट्रोन वो जो कॉलर में लगती है, इन सब चीजों का प्रयोग किया है मैंने इसमें। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए मैंने स्मार्ट चेयर बनाई है। हम किसी भी चेयर को स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि बच्चे अक्सर झुककर काम करते हैं, वो उनसे है ना हमारी जो किताब से दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, वो नहीं रखते, जिसके कारण उनके आंखों में चश्मा लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बस में जो यात्रा करते हैं, वो जो इधर की सीटें होती है, उन पे कुछ पकड़ने का नहीं होता। अगर जो ब्रेक लगे तो वो गिर जाते हैं आगे को। मैंने भी देखा, मैं एक दिन बस में यात्रा कर रही थी, तो मैंने देखा मैं उस वाली सीट पे बैठ गई, वो जो ऐसी बिछी हुई थी। अगर जो ब्रेक लगे तो हम आगे को हो गए। मैंने कहा इससे तो हमारे साथ कुछ घटना घटित होने का भी डर है। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए ये मैंने स्मार्ट चेयर बनाई है। हमारे मॉडल का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम। इसमें 4 पार्ट डिवाइड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जब सूर्य की किरणें हमारे सोलर एनर्जी में पड़ती हैं, तो इसकी सूर्य की रोशनी होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए प्रकार ये लाइट जल गई इधर, तो ये हमारे उन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा जरूरी होता है जहाँ पर जिन गाँवों में बिजली नहीं होती है। सेकंड पार्ट आता है हमारा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। बहती हुई ऊर्जा जब हमारे पवन चक्की से आकर टकराती है, तो इसके जो ये पंखे होते हैं वो घूमने लगते हैं, जिससे बिजली का निर्माण हो जाता है। ना होगा कष्ट और ना होगा रोग अगर हम करेंगे योग। वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी के लिए सबसे पहले हम जल के बांध बनाने होंगे। बांध के द्वारा, पाइप के द्वारा जब हमारे टरबाइन पे ये वाटर गिरेगा, तो हमारा टरबाइन तेजी से घूमने लग जाएगा। इससे जल द्वारा हमारा बिजली का निर्माण। नाम है ऑटोमेटिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिसका मैंने लोगों की रोड क्रॉसिंग में सहायता के लिए बनाया है, जिससे वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि बुजुर्ग और बच्चे और विकलांग लोग होते हैं, वो ठीक से रोड क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने ऑटोमेटिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग को बनाया, जिससे वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जब गाड़ी आएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ से रोड ब्रेकर उठ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसमें हम सिस्टम कर देंगे, जिससे कि वो आसानी से रोड ब्रेकर उठ जाएगा। और रोड क्रॉसिंग के लिए हमने इसमें ऑटोमेटिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई है, जिससे लोग आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। जिससे जब ये आगे मूव ऑन होगा, तो ये आगे रोड क्रॉसिंग अपना आप कराएगा, तो जिससे कि उन्हें रोड क्रॉसिंग में सहायता मिलेगी। जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि रोड क्रॉस करते हैं वो बुजुर्ग लोग भी कर लेंगे, क्योंकि जीने से चढ़ना पड़ेगा, तो विकलांग लोग जो होते हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैंने रोड
रोड क्रॉसिंग के लिए ऑटोमेटिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग को बनाया, जिससे लोग आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। My name is Soumya and Yash Shaurya. We are from Shri Ram Global School, and what our project is, every year thousands of hundreds of people die because they touch electric poles which are charged with electricity, or appliances which are also charged with electricity. So what we have done to save their lives is, we have made this alarm, electro-safe alarm. Here is the prototype circuit diagram. So this is the circuit. This is the initiative. This is our idea, not on any internet and YouTube. So this is 100% like, what do you say, that real. And this PCB is also made by us. So what happens is, whenever someone touches this pole, they die. So to save them, we need to fix this alarm on a pole, and when this gets electrically charged, so it will warn animals and humans so that they stay away from the pole. For example, now the circuit will be completed, and it will be the buzzer and the light. So this is when the pole is electrically charged. This will work on all appliances, and this LED will glow. So this is a transformer, this is a capacitor which is storing the 5 DC energy, and this transform AC to DC. So, and this connection, one is from earth pit, which we call earthing, and one is from live, which we will get from pole. So this is our initiative idea for saving hundreds of thousands of people every year. It is very cost effective. मैं इंटर कॉलेज की छात्र हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट जानवरों से फसल को बचाने के लिए बनाया है। इस प्रोजेक्ट में अगर जैसे नीलगाय वगैरह होती हैं, ये प्रोजेक्ट उन नीलगाय वगैरह से वो फसलों को बचाएगी, ठीक है। और इस बजर में हमने ना सेंसर, सोलर पैनल और ये साइड के वायर लगाए हुए हैं, और ये गाय भैंस हैं। अगर हम ये साइड के तार टच करते हैं तो जानवर पीछे भाग जाएंगे, जिससे क्योंकि ये आवाज़ करेगी, ओके। और ये सोलर पैनल है। अगर सोलर पैनल एक मिनट चाहिए बस। सोलर पैनल ऑन हो गया है, और ये है ऑन ऑफ लाइट, मतलब डे और नाइट लाइट है। अगर दिन में होगा तो दिन में नहीं जलेगी, और रात होती ही ऑटोमेटिक जल जाएगी। और इसके साइडों में मैंने वायर लगाए हैं, ये आवाज़ करेंगे अगर ये जानवर इसके पास आता है तो, ओके। और ये सोलर पैनल है, और ये सोलर पैनल से ही लाइट जो है, ये सोलर पैनल चार्ज होगा सूर्य से, और ये लाइट भी उससे जलेगी, और उससे बैटरी चार्ज होंगी। बैटरी चार्ज होते ही और ये चलते रहेंगे ऑटोमेटिक। My name is Arun Arya, And I'm Shreyans Kumar Rao. and today we present before you BSAP, Bike Safety Airbag Protection System. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आजकल के मिडिल क्लास लोगों का मोस्ट कॉमन व्हीकल बाइक है, लेकिन ये बाइक बहुतों की जान ले चुका है। WHO के अकॉर्डिंग 1.3 मिलियन लोग ओवरऑल एनुअली बाइक रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, जिसमें से मेजर पार्ट बाइक का, और साथ में जो इंडिया है बाइक एक्सीडेंट्स का 40% शेयर होल्ड करता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। इस 40% की वैल्यू है 69,240 पर एनम। वो इंडिया के ओवरऑल एक्सीडेंट का 45% जो रिड्यूस हो गया, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो पर डे 6 राइडर्स अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन है हमारा प्रोजेक्ट BSAP बाइक सेफ्टी एयरबैग प्रोटेक्शन सिस्टम में हम लोगों ने बाइक के आगे वाले हिस्से में एक प्रेशर प्लेट लगाई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी कोलिजन होता है तो सबसे पहले बाइक का आगे वाला हिस्सा ही टकराता है। तो ऐसे में प्रेशर प्लेट दब जाएगी, एंड प्रेशर प्लेट ATTNE85 को एक सिग्नल भेजेगी। ATTNE उस सिग्नल को समझेगा एंड देन रिले को ऑन कर देगा। यहाँ पे ATTNE एक माइक्रो कंट्रोलर है, और रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। जैसे ही रिले को चालू किया जाएगा, वैसे ही रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बंद हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एंड एयरबैग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर अच्छा ओके माय सो अभी अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा प्रेशर प्लेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं एयरबैग्स इन्फ्लेट हो रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग यूजुअली हेलमेट पहन लेते हैं, जिससे हमारे सर की तो रक्षा हो जाती है, पर हमारे पैर, हमारी रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ अभी भी अनसिक्योर हैं, और ये हमारे एक वाइटल बॉडी पार्ट है। सो ऐसे में BSAP एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम चाहें तो BSAP की मदद से ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। हमने इसमें एक ATTNE85 माइक्रो कंट्रोलर की जगह एक रिले मॉड्यूल, पोटेंशियोमीटर, रजिस्टर, LED ट्रांसमीटर, डायोड, प्रेशर सेंसर, एयर पंप और बलून यूज किया है।
अभी हम इसमें बैटरी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे बाइक पे लगाएंगे तो बाइक के इंजन से जो जनरेटेड पावर है हम उससे इसको इन्फ्लेट करेंगे। इसी के साथ जैसे कि अभी तो हम लोग इसे एयर पंप पे चला रहे हैं, पर जब हम बाइक में लगाएंगे तब वहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होगा, इसलिए जैसे ही बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वैसे ही हम और अच्छे केमिकल्स की मदद से एक पावरफुल एयर बैग बना सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें आगे चल के एक जीपीएस मॉड्यूल और एक जीएसएम मॉड्यूल डालेंगे, जिससे जो भी मेजर एक्सीडेंट होंगे ये उसके सिग्नल घर पे और नियर बाय हॉस्पिटल में सेंड होंगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपांशी है और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा की क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लाइफाई टेक्नोलॉजी। ये वाईफाई की तरह ही वर्क करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। जैसे वाईफाई में हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, वैसे ही लाइफाई में जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो लाइट के थ्रू करते हैं। तो इससे अगर हम लाइफाई का यूज़ करते हैं वाईफाई की जगह, तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। पहला आता है हमारा हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। वाईफाई में जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसमिशन की वो 9.8 Gbps तक होती है, और लाइफाई की में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के थ्रू होता है, तो इसलिए लाइफाई की जो स्पीड होती है वो 100 Gbps से 240 Gbps तक होती है। इससे हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है। और सिक्योरिटी में भी लाइफाई में हमें हेल्प मिलती है। वाईफाई जो होता है वो अगर हम किसी बिल्डिंग में इंस्टॉल करते हैं तो वाईफाई बिल्डिंग के बाहर भी कोई इंसान उसे हैक कर सकता है, लेकिन लाइफाई में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइफाई लाइट से चलता है और लाइट वॉल के आर पार नहीं जा सकती, जिस वजह से डेटा सिक्योर रहता है और हमारा डाटा चोरी नहीं होता। और थर्ड थिंग है हमारी रेडिएशन में भी हमें वाईफाई में रेडियो वेव सिग्नल्स होती है जो जिसमें रेडिएशन होती है जो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन लाइफाई जो होता है वो हमारा लाइट से चलता है और लाइट में कोई रेडिएशन नहीं होती है, जिस वजह से हमारा ह्यूमन बींग्स को कोई नुकसान नहीं होता, इससे हेल्प ही होता है। स्मार्ट गॉगल्स फॉर ड्राइविंग सेफ्टी। जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त सो जाते हैं, तो उसके लिए हमने इस तरह से गॉगल्स को बनाया है कि वो जैसे ही आँख बंद करेंगे तो उनको जगा देगा। सेकेंड, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनको पता नहीं होता आगे क्या ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है, तो उनको डिटेक्ट करके बता देगा कि आगे ये है। फिलहाल मैंने 80 सेंटीमीटर की रेंज रखी है, फिलहाल 80 सेंटीमीटर है, और इसके हम प्रोग्रामिंग के वक्त डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। साथ में इसमें ये भी है, जीपीएस सिस्टम भी है, जिससे कि इसको कोई भी पर्सन ट्रैक कर सकता है, फैमिली मेम्बर का। इसमें एक वाटर सेंसर भी लगा हुआ है, इससे वाटर को सेंस करके बता देगा कि आगे वाटर। ओके, मेरा नाम हिमांशी है और मैं शांति सागर स्कूल से आई हूँ, वो चित्रोली बागपत में है, और मैंने स्मार्ट लैंड माइन बनाया है। इसको बनाने का ये उद्देश्य है कि हम आर्मी की कहीं ना कहीं सेफ्टी कर सकें, क्योंकि वो हमारे भारत की सुरक्षा करते हैं, तो हम लोगों का दायित्व है कि हम भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करें। तो हमने इनके लिए सोचा है कुछ, और क्या है कि वो बॉर्डर्स पर लैंड माइन बिछे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्मी मेंबर्स पर पैर रखते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करें, हम आर्मी के शूज़ पर ये ट्रांसमिटर सर्किट लगा दें, जिससे क्या हो, अगर भी इस लैंड माइन पर पैर रखें तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बाहर से डेकोइट्स आता है या फिर कोई टेररिस्ट आते हैं, वो कैसे पैर रखेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके शूज़ पर ये सर्किट नहीं लगा होगा। Good morning. My name is Pooja. I'm from Bavli. The name of my school is Government Girls Inter College. My project name is The Mouse and the Cheese Game. So basically, this game can be played by 2 and 4 players at a time. The player can start her or his game when the number on the dice is 1 or 6. Each player gets only one chance. Throw the dice one by one and move your counter as per number on the dice. Solve the question given in each box, and if your answer is correct, then stay on that place, else go back to your last position. This game is made for children under 5th grade. So basically this is for increasing your knowledge. This game can help teach various subjects like such a math, science, history, general knowledge, etc. depending on its own content. मैं मारवाड़ इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं
क्लास 9th में पढ़ता हूँ। ये मैंने ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। हमने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के ऊपर टॉपिक लिया है, जो कि हमारी ये ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, जो ये हमारी विंड व्हील है, ये हमारी पवन चक्की ये हमारा कार्य करेंगे और जिससे हमारी बिजली प्रोड्यूस होगी। जब बिजली प्रोड्यूस होगी तो अब हमें पता है कि समुद्र में 70% वाटर है, जिसको हम अपघटित करने के बाद उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्टों में टूटती है, जो कि हाइड्रोजन हमारा 2 होते हैं और ऑक्सीजन के 1 कण होते हैं। और हमको पता है कि ये हाइड्रोजन जलने में सक्षम होती है, और जब ये हाइड्रोजन जलती है तो ये कुछ पट-पट करके आवाज निकालती है, और जिसको हम अपने किसी भी कार, व्हीकल या किसी और ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजुम है और इनका नाम आयशा है। हम दोनों ने मिलकर बायोडिग्रेडेबल पोर्ट्स और बहुत से ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो पर्यावरण मुद्दों से संबंधित है। मैं आपको धीरे धीरे करके एक से पूरे बारे में डिटेल में बताऊंगी कि इसका क्या बेनिफिशियल है और कैसे हमने इसे बनाने की कोशिश किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इको फ्रेंडली प्रिजर्वेशन टैबलेट्स हैं, इसे मैंने क्यों बनाया। इसका रीज़न ये था कि जो सल्फास की गोलियां होती हैं तो कई बार उसे लेडीज़ या बच्चे खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो हमने एक ऐसी गोली बनाई है जिस गोली की मदद से उन बच्चों की जान भी नहीं जाएगी और लेडीज़ भी ऐसा नहीं कर पाएगी। सेकेंडली जो है वो बायोडिग्रेडेबल पोर्ट है। इसका रीज़न ये है बनाने का क्योंकि जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन की तो बढ़ोतरी कर दी, मतलब हमने पेड़ लगाए, पर्यावरण शुद्ध करा, बट एक्चुअल में जो हमने कुछ नहीं किया होता, उसके साथ हमने क्या करा होता है, वो जो प्लास्टिक यूज करी है वो हमारे वातावरण को उतना ही गंदा कर देती है। तो उसकी जगह मैंने बायोडिग्रेडेबल पोर्ट बनाया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्यों करेंगे लोग, पन्नी तो सस्ती आती है, इनसे तो पन्नी क्यों ना लेंगे हम। तो इसका रीजन ये है कि अगर आप ये लेंगे तो इसमें और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके पौधों को मिलेंगे। साथ में साथ आप इसे जब इसमें पौधा डालेंगे तो इसे डायरेक्ट उस गमले में भी डाल सकते हैं, पर प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। प्लास्टिक में आप डायरेक्ट प्लास्टिक को नहीं डाल सकते। सेकेंडली उसमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे आपको, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बायोडिग्रेडेबल पोर्ट बनाया और इसे लेने का रीजन भी यही होगा। सेकंड बात करते हैं हम केले की ईंट का। केले की ईंटों को हम यूं ही बना सकते हैं। जो उसका तना होता है, हम अक्सर क्या करते हैं, केले की खेती एक बार हो जाती है, वापस से वो केले का पौधा किसी काम का नहीं रहता, हम उससे को जड़ से काट देते हैं। तो उसको जड़ से काटने के बाद जो किसान है वो हमें आसानी से निःशुल्क वो हमें दे सकते हैं। तो उसे लेने के बाद हम उनकी ईंटें बना सकते हैं। उनकी ईंटें बनाने का प्रोसेस ये है कि जो वो ईंट है उनके रेशो होंगे ना, उन रेशो को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, और जो उसमें अपशिष्ट और पानी बचेगा ना, उस पानी में हम गोबर मिलाएंगे और काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद वो एक केले की ईंट तैयार हो जाएगी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होगी और जो सामान्य ईंट रहती है उससे बड़ी भी होगी। और केले की ईंट को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये जितना हम पानी में रखेंगे ना उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही मजबूत होगी। राइडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन हेलमेट कोई नहीं पहनना चाहता, तो हमने उसको देखते हुए, लोगों के इतने एक्सीडेंट होते हैं उसको देखते हुए हमने स्मार्ट हेलमेट बनाया। इसका वर्क ये है, जब तक आप हेलमेट नहीं पहनोगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे GSM होता, जैसे एक्सीडेंट होगा तो आसपास के जो हॉस्पिटल होंगे वो हमारी लोकेशन वहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा, जिससे वहाँ से एम्बुलेंस आ सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनसान रोड पर रात में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं होता। उसको देखते हुए हम उसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं जिससे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे मॉडल का नाम है मित्र, ठीक है। बेसिकली ये एक AI असिस्टेंट मॉडल है, ठीक है, वॉइस ऑपरेटेड। इसे हमने बनाया है लिनक्स के लिए, ठीक है। ये बहुत सारी मोनोटोनस टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है और हमारा गोल है इसे एक्चुअल लिनक्स का पार्ट बनाना। एंड इसकी खासियत ये है कि ये लाइट वेट है और ओपन सोर्स है एंड और ये इसमें हमने AI इंटीग्रेट किया है जो किसी भी आपके क्वेरीज का आंसर दे सकता है। बाकी मोनोटोनस टास्क जैसे कि कोई ऐप खोलना हो गया, कोई वेबसाइट एक्सेस करनी हो गई, कोई डायरेक्टरी ओपन करनी हो गई, ये सब भी ये बहुत आराम से कर देता है। हमारा विजन बस इतना सा है कि हम लिनक्स जैसी कम्युनिटी को एक ओपन सोर्स फ्री रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर पाएँ, और हम उसके लिए तब तक स्ट्राइव करते रहेंगे जब तक हम ये अचीव नहीं कर लेते। थैंक यू।
मेरा नाम तनु है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं राजकीय हाई स्कूल पिपली खेड़ा से आई हूँ। मैंने बनाया है स्मार्ट ईवीएम मशीन फॉर थंब इम्प्रेशन, यानी कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए इसमें थंब इम्प्रेशन का यूज़ किया गया है, जिसमें हम थंब को स्कैन करके ही अपनी वोट को स्टोर कर सकते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति दोबारा वोट डालने के लिए आता है तब हमारी मशीन बता देगी कि यह व्यक्ति दोबारा वोट डालने आया है, यानी कि वह व्यक्ति पहले वोट डाल चुका है, यानी कि ऑलरेडी वोटेड लिख कर दिखा देगी। ये है हमने दूसरी डिवाइस बनाया है कि सेफ्टी डिवाइस फॉर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, यानी कि 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के लिए सेफ्टी डिवाइस है, जिसमें हमने डीएल की कोडिंग करा रखी है नेटवर्किंग के द्वारा, जिसमें कि हम डीएल को जब स्कैन करेंगे तभी हमारी बाइक या कार चल पाएगी, अन्यथा नहीं चल पाएगी। इसको स्कैन करने पर ही हमारी बाइक चलेगी और इसको स्कैन करने पर ही बंद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने प्रोजेक्ट बनाया पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका मेन मोटिव ये है कि हम ये रेलवे स्टेशन बनाया है। रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगाते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में आपको पता होगा, इनके अंदर क्रिस्टल सिरेमिक होता है जो प्रेस करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हम उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके पूरे रेलवे स्टेशन के यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि एक बैटरी लिया है मैंने, इसको यूज़ में दिखाने के लिए देखो यहाँ पर पास में लाना। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये वाली एलईडी को जला रहा है, फिर मैंने इन पर टैप करने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे एलईडी जलाकर दिखाइए। क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वास्तव में बहुत बढ़िया। मूल्यांकन की कुछ सीमाएं होती है, उस सीमाओं को ब्रेक में आप आगे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मॉडल की बात करी जाए तो सबके मॉडल बहुत बढ़िया हैं और देखने में मजा भी आया। वो आप लोगों ने भी एहसास किया होगा हम कितने खुश हो गए, सारी चीजें बता रहे थे और मॉडल में अगर कहीं कोई कमी थी तो उसको भी अपडेट कर देते। देखिए बेटे, एक बात कहना चाहूँगा मैं सभी टीचर साथियों से भी और बच्चों से भी कि जितने भी मॉडल्स हैं वो बहुत क्रिएटिव होने चाहिए और जीवन के लोकल आसपास की समस्याओं से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर कोई बच्चा मॉडल बना रहा है, अगर ट्रैफिक की बात कर रहा है तो उसके ट्रैफिक का उस समाधान को ढूंढो जो रोज अपने मोहल्ले में, अपने शहर में शाम को वो जाम में फंसता है। तो सवाल अगर आप बच्चा खुद करके नहीं देखेगा तो कभी उसे सवाल जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। इसे रस्म अदायगी मत बनाओ प्रदर्शनी को, बस ये निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे सम्मानित जो है ऑब्जर्वर सर यहाँ हैं, डॉक्टर नारायण सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आप लोग आए और एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं।